नमस्कार दोस्तों। जैसा कि फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर कैथरीन कोलोना का इंडिया का दौरा प्रस्तावित है इस महीने की सितंबर 14 से 15 तारीख के बीच, उसी बीच इंडिया और फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की बात कही गई है। इंडिया के साथ फ्रांस इस प्रपोजल को को-स्पॉन्सर कर रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान में पाकिस्तानी बेस्ड जैश ए मोहम्मद के 2 टेररिस्ट मोइनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर और कासिफ अली जन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा सके यूएनएससी के द्वारा। औरंगजेब आलमगीर और कासिफ अली जन को भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने अप्रैल 12 को यूएपीए अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। आपको बता दें कि औरंगजेब आलमगीर वो की आदमी है जिसने 2019 में हुए पुलवामा टेरर अटैक में, जिसमें कि 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उनके ऊपर हमला करने वाले सुसाइड बॉम्बर के लिए फंड रेज करना तथा उसको इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराने का काम किया था। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर अफगान टेररिस्ट को भी जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां तलाश कर रही हैं। इसके अलावा अली कासिफ जन वो मेन हैंडलर था जिसने 2016 में हुए पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में हुए हमले को अंजाम दिया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंडिया और फ्रांस ने भले ही ये प्रपोजल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोज कर दिया हो, लेकिन ये प्रपोजल पास तभी होगा जब 5 परमानेंट मेंबर में से कोई भी मेंबर इसे वीटो ना कर दे। जैसा कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि चाइना इस तरह के प्रपोजल इंडिया के द्वारा या इंडिया के एलाइज के द्वारा इस तरह के भेजे गए किसी भी प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर रहा है। तो चाइना से तो हमको उम्मीद है कि वो वीटो कर देगा। इसके अलावा यूएस से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस प्रपोजल को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा हम यूके और रसिया पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रसिया इस वक्त चाइना का बहुत ही क्लोज एलाई बना हुआ है और यूनाइटेड किंगडम का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि ये प्रपोजल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होता है कि नहीं, और क्या ये दोनों पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा पाता है कि नहीं। इसके अलावा फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर कोलोना की विजिट इंडिया और फ्रांस के रिश्तों के बीच और भी मजबूती प्रदान करने में काम करेगी। वैसे तो फ्रांस यूएस का बहुत ही क्लोज एलाई है, लेकिन वो इस समय इंडियन पैसिफिक में अपना दबदबा बनाना चाहता है और फ्रांस को इंडियन पैसिफिक में दबदबा बनाने के लिए इंडिया की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा फ्रांस और इंडिया बहुत से एक्टिविटीज़ जैसे कि बेड मैपिंग, डार्क शिपिंग, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और स्पेस सिक्योरिटी जैसे सेक्टर में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और फ्रांस भारत का एक अच्छा डिफेंस पार्टनर है। फ्रांस से ही भारत ने राफेल भी परचेज किया है। इसके अलावा फ्रांस भारत को डिफेंस में फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ मदद करने को तैयार है, जिसमें कि भारत का मेन प्रोजेक्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट या एएमसीए प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी डेवलप करने में मदद कर रहा है। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर कैथरीना कोलोना भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तथा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा क्रिटिकल सिचुएशंस जैसे कि यूक्रेन और रसिया का वॉर, इसके अलावा ताइवान का इश्यू भी डिस्कस किया जाएगा। फ्रांस को मिल रहे आतंकवादी थ्रेट को जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स दे रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो आने वाले समय में देखते हैं कि इस दौरे से क्या निष्कर्ष निकलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।